नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ब्रिज मोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का यह तीसरा वीडियो है। पहले के 2 वीडियोस में हमने फिजिक्स के 100 प्रश्नों को देखा। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? ये 5 अवस्था होती है। पहला तो ठोस द्रव गैस, हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। उसके बाद चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और एक 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक ऊंचे तापक्रम पर प्राप्त किया जाता है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यधिक निम्न तापक्रम पर प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडल को शामिल नहीं करते हैं। ठोस द्रव गैस शामिल होता है। खाली स्थान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। अत्यंत कम तापमान पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त किया जाता है और प्लाज्मा अत्यधिक ऊंचे तापक्रम पर प्राप्त किया जाता है। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण का गुण कौन सा नहीं है? इसकी संरचना नियत होती है, यही है। मिश्रण की संरचना नियत नहीं होती है, उसमें किसी भी अनुपात, किसी भी मात्रा में पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। संरचना निश्चित होती है यौगिक में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है लेकिन मिश्रण नहीं है, यौगिक है, तो यह कथन गलत हो गया। अगर यहाँ मिश्रण की जगह पर यौगिक रहता तब कथन सत्य होता। पानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है, नाइट्रोजन तो है ही नहीं इसमें, ये भी कथन गलत है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, इसमें देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, यह कथन सत्य है। हवा एक क्या है? हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण है? नहीं, शुद्ध तो नहीं है। केवल यौगिकों का मिश्रण है? ये भी नहीं है। केवल तत्वों का मिश्रण है? यह भी नहीं है। तत्वों और यौगिक दोनों का मिश्रण है, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और CO2 क्या है? तत्व नहीं है, यह यौगिक है। और तत्व भी है इसमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व हैं। तत्व भी हैं, यौगिक भी है, तो तत्व और यौगिक सबका मिश्रण है हवा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? यह की जाती है कार्बन परमाणु के साथ। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह कहा था ऋषि कनाद ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? पूछ रहा है, मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, इसमें सिर्फ कार्बन है और कुछ नहीं है इसमें। कांच में सिलिकॉन ऑक्साइड मिला होता है। इस्पात में कार्बन, निकेल, क्रोमियम मिला होता है। पीतल में तांबा और जस्ता मिला होता है, लेकिन ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन है, तो यह मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? रासायनिक यौगिक वायु यौगिक नहीं, मिश्रण है। अमोनिया, NH3, ऑक्सीजन, O2, पारा, Hg, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, लेकिन अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु मिलकर एक यौगिक बना रहा है, तो इसका उत्तर अमोनिया होगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था जॉन डाल्टन ने। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यह मॉडल दिया गया था J.J. थॉमसन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ये हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन नहीं है यानी कि न्यूक्लियस में नहीं है। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर नहीं होता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है। नहीं, यह उदासीन तो है ही नहीं, यह निगेटिव है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। नहीं, नकारात्मक है। इसे देखते हैं। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है, यही होगा। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कहा जाता है प्रतिकण। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। किसी पदार्थ में मुक्त खाली स्थान की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पदार्थ में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसी पर उसकी चालकता निर्भर करती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? इसका संबंध है एस.एन. बोस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। गलत। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। ये भी गलत। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन रहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? इससे पता चलता है प्रोटॉन की संख्या का। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है परमाणु क्रमांक। प्रत्येक तत्व का अपना एक परमाणु क्रमांक होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? फास्फोरस से परमाणु संख्या अधिक है क्लोरीन की। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? यह है मैग्नीशियम की। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना से अधिक है? आयरन से ज़्यादा परमाणु संख्या है कोबाल्ट की। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। उससे ज़्यादा परमाणु संख्या है पोटेशियम की 19 और आर्गन की है 18, एल्युमिनियम की है 13, सल्फर की है 16, फास्फोरस की है 15। निम्नलिखित तत्व में किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, नियोन की 10, सोडियम की 11, फ्लोरीन का 9 और एल्युमिनियम का 13। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऋणावेशित परमाणु ऋणायनों में प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें क्या होंगे? द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणविक संख्या 11, परमाणु संख्या 11 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो 11 इसमें घटा दीजिए, आएगा कितना? 12। तो 12 न्यूट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए और 11 ही इलेक्ट्रॉन भी हो गए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगी और 12 न्यूट्रॉन होंगे। ये आंसर हो जाएगा। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? परमाणु संख्या क्या होगी? 10 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या 10 होगी। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। यदि द्रव्यमान संख्या 12 है तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हुए? 12 में 6 घटा देंगे, 6 ही आएगा। आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है और आयरन की परमाणु संख्या 26 है। Fe++ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 24 हो जाएगा। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप प्रकृति पाई जाती है? द्विप प्रकृति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? इसके 2 मान संभव है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? परमाणु की संख्या समान है
यानी कि स्थान उनका एक समान होगा, तो समस्थानिक। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है कब? जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिकों तथा समभारिकों के संबंध में सही है? समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, ये गलत है। समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन गलत है। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या को जुड़कर होता है, इसलिए न्यूट्रॉन की जो अलग अलग संख्या होती है उसके कारण ही द्रव्यमान में अंतर होता है। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? एक जैसी परमाणविक क्रमांक आइसोटोप, किंतु भिन्न परमाणविक संहति। आइसोटोप समस्थानिक को कहते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या एक से ज़्यादा है, अलग अलग है, यानी कि परमाणु संख्या सेम है, तो परमाणु संख्या सेम है तो उसे आइसोटोप कहेंगे, समस्थानिक। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है उसे ट्राइटियम कहते हैं। संभारकों में खाली स्थान होता है। संभारिक उसे कहते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या अलग होती है। समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या जिनमें होती है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के 50 प्रश्नों को देखेंगे, फिर हम बायोलॉजी सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।